आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स। जैसे हम इसके पिछले वीडियो में जो डिस्कस कर चुके थे कि जो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज है, ठीक, वो कितने टाइप की होती है और हम उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड का यूज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट मेथड है डेंसिटी ऑफ पाउडर। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेंसिटी ऑफ पाउडर। तो डेंसिटी ऑफ पाउडर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंटेनर है और इसमें जो है पाउडर फिल हुआ है, ठीक ना, और वो भी विदाउट अनटैप्ड, मतलब इसमें जो है कोई टैप्ड नहीं किया गया। टैप्ड का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं किया गया है, बस ऐसे ऊपर से ऐसे इसको पोर कर दिए। तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी कंटेनर में पाउडर है तो वो उसकी जो है बल्क डेंसिटी होगी। अगर हम इसी को थोड़ा ठोक देंगे, ठीक ना, या ऊपर से ऐसे किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसको थोड़ा दबा देंगे, टैप्ड कर देंगे, तो टैप्ड बल्क डेंसिटी होगी। बट अगर अनटैप्ड है तो क्या होगी, हमारी बल्क डेंसिटी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि बल्क डेंसिटी क्या होता है। तो ये भी बेसिकली जो है टू टाइप के होते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, पोर्ड डेंसिटी, ठीक ना। तो पोर्ड डेंसिटी हम बताएं आपको कि मास ऑफ पाउडर और बल्क वॉल्यूम, मतलब इसमें पाउडर का मास कितना है और उसका बल्क वॉल्यूम कितना है, तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं बल्क डेंसिटी, ठीक ना। और इसमें सेकंड है हमारा टैप्ड डेंसिटी। टैप्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी कंटेनर में मान लीजिए कोई पाउडर फिल कर दिए, फिर उसके बाद इसको जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स से अगर इसको टैप्ड कर दे रहे हैं, ठीक ना, इसको एक्सटर्नल फोर्स से अगर इसको टैप्ड कर दे रहे हैं तो इसकी क्या होगी, मान लीजिए पहले पाउडर कितना फिल था, यहाँ तक फिल था, ठीक ना, बट इसको जब हम टैप्ड कर दिए तो ये थोड़ा डिक्रीज हो गया। तो ये जो पहले वाला जो है पॉइंट, ठीक ना, इसको हम बोलेंगे बल्क डेंसिटी, ठीक, क्योंकि ये अनटैप्ड फॉर्म में पहले था। बट इसको अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसको जब हम टैप्ड किए हैं तो क्या हुआ, ये हमारा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी को जो है टैप्ड बल्क डेंसिटी बोला जाता है। तो आई होप ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि मास ऑफ पाउडर अपॉन टैप्ड बल्क वॉल्यूम, मतलब कितना मास ऑफ पाउडर था और अपन में कर देंगे टैप्ड बल्क वॉल्यूम, तो हमारा टैप्ड डेंसिटी निकल जाएगा। और सेकंड मेथड क्या है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को डिटरमाइन करने के लिए, वो है कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम जो है हम कितने अमाउंट में, ठीक ना, हम कितने अमाउंट में पाउडर को जो है हम कंप्रेस किए हैं। कहने का मतलब कार्स इंडेक्स हमको ये बताता है कि हमारे पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए हम पाउडर को टैप्ड किए हैं तो टैप्ड पाउडर है, बट टैप्ड पाउडर को डिटरमाइन करने के लिए कार्स इंडेक्स का यूज किया जाता है, ठीक ना, कि हमारा जो है मान लीजिए यहाँ तक फर्स्ट वाला पॉइंट था कि इतना जो है हमारा पाउडर है, और जब हम इसको टैप्ड किए हैं तो ये हमारा थोड़ा क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ है ये हम कार्स इंडेक्स से जो है पता करते हैं। तो कार्स इंडेक्स हमको बस यही बताता है कि हम कितना जो है टैप डेंसिटी जो हम यहाँ पे बताए हैं कि हमारा कितना पाउडर जो है टैप्ड हुआ है, उसके बारे में जो है बताता है। तो कार्स इंडेक्स अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, टैप्ड डेंसिटी माइनस पोर डेंसिटी, मतलब मान लीजिए हमारा पहले कितना, ये टैप्ड डेंसिटी हमारा जो है इतना था और पोर डेंसिटी कितना था, पहले इतना था। तो इसमें क्या रहा, पोर डेंसिटी को अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना अमाउंट पाउडर कंप्रेस हुआ है वो उसकी वैल्यू हमको जो है पता चल जाएगी अपॉन टैप्ड बल्क डेंसिटी इनटू 100। तब इससे जो है हमारा कार्स इंडेक्स से जो है रेशियो निकल जाएगा। अब इसके चार्ट को हम जो है आपको समझाते हैं। ये हमारा कार्स इंडेक्स है, ठीक ना, ये हमारा कार्स इंडेक्स है जिससे हम फ्लो प्रॉपर्टी को जो है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को जो है हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए कार्स इंडेक्स है और टाइप्स ऑफ फ्लो। तो अगर कार्स इंडेक्स की वैल्यू 5 से लेके 15 तक रहेगी तो हमारा फ्लो किस टाइप का होगा, एक्सीलेंट होगा, ठीक ना, बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे कार्स इंडेक्स की वैल्यू 12 से लेके अगर 16 तक हो रही है तो हमारा टाइप ऑफ फ्लो कैसा होगा, गुड होगा, ठीक ना। अगर हमारे कार्स इंडेक्स की वैल्यू 18 से 21 अगर हुई तो फेयर रहेगा, ठीक, वो भी मतलब ठीक ठाक रहेगा, उसकी भी जो है फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। अगर हमारी कार्स इंडेक्स की वैल्यू 23 से 35 है तो थोड़ा
पुअर कैटेगरी में चला जाएगा। वो किस तरीके का फ्लो हो जाएगा, पुअर टाइप का फ्लो हो जाएगा। अगर कार्स इंडेक्स की वैल्यू 37 से 38 हुई तो ये हमारा जो है वेरी पुअर फ्लो टाइप ऑफ पाउडर हो जाएगा। अगर मोर देन 40 है तो वेरी वेरी पुअर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग कार्स इंडेक्स समझ गए होंगे। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है एंगल रिपोज क्या होता है। जैसे एंगल रिपोज भी हमारा एक तरीके का मेथड है जिससे हम पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को जो है डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बाद से हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज ये भी पाउडर की जो है एक प्रकार की फ्लो प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा पाउडर रेस्ट मोड में होता है, मतलब उसमें कोई फ्लो नहीं होता है, तो उसका कुछ ना कुछ एंगल होता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये हमारा जो है पाउडर है, ठीक ना, ये हमारा जो है पाउडर है, ये हमारा पाउडर है, ठीक, ये हमारा पाउडर हो गया। तो इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिपोज होगा, ठीक ना, इसका कुछ एंगल रिपोज होगा। तो बेसिकली एंगल रिपोज से हम जो है फ्लो प्रॉपर्टी को जो है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को भी जो है हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसका जैसे आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तो आपको एक फनल दिया जाएगा, देखिए आपको एक फनल दिया जाएगा, ये हमारा फनल हो जाएगा। तो जब हम इसमें से जब पाउडर को इसमें पोर्ट करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा जो पाउडर है, ठीक है, ऐसे एक पेपर पे जो है, एक पेपर पर, ठीक, एक चार्ट पेपर पे जब उसको हम पोर करवाएंगे, मतलब यहाँ से गिराएंगे इस पाउडर को, तो इसमें से पाउडर गिरेगा तो आप देखेंगे कि पाउडर जो है ऐसे ऐसे पोर होगा। देखिए ये पाउडर है और ये कोई मोशन नहीं कर रहा है, ये अपने स्टैटिक फॉर्म में है, ठीक ना, ये अपने स्टैटिक फॉर्म में है। और इस पाउडर को हम कब तक यहाँ पे गिराएंगे, जब तक कि ये फनल के लेयर से जो है यहाँ फनल के इन पॉइंट्स जब तक ये टच ना हो जाए, तब इसके बाद हम जो है यहाँ पे पाउडर को गिराना बंद करेंगे। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2 सेंटीमीटर लिया जाता है। और जब इसमें जब टच हो जाता है, इस फनल में जब टच हो जाता है पाउडर, तो इसमें पोर करना बंद कर देते हैं और देखते हैं उसके एरिया को जो है यहाँ से ये जहाँ तक इसका एरिया रहता है, इस पाउडर, ये जो पाउडर है यहाँ से जब गिराएंगे तो कुछ ना कुछ फ्लो करेगा। तो ये कितना फ्लो किया है उसको जो है चार्ट पे जो है एक पेंसिल के द्वारा ग्राफ तैयार करके जो है हम एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। तो बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज ये भी एक तरीके का फ्लो प्रॉपर्टी को जो है डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, जो कि ये पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जो है डिटरमाइन करता है, ठीक। और एंगल ऑफ रिपोज से भी हम जो है फ्लो प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम यही कर रहे हैं इसमें। तो देखिए एक्सीलेंट कब होगा फ्लो प्रॉपर्टी, जब एंगल ऑफ रिपोज 25 से 30 रहेगा। और गुड कब होगा, जब 31 से 35 रहेगा। फेयर कब होगा, 36 से 40 रहेगा। तो इसमें जो है देखिए पैसिबल कब होगा, जब 41 से 45 होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज आप ऐसे निकाल सकते हैं और कितने एंगल ऑफ रिपोज पे कौन सी फ्लो प्रॉपर्टी रहेगी वो आप जो है इससे इंडेक्स से एंगल ऑफ रिपोज से जो है आप डिटरमाइन कर पाएंगे। अब इसमें हम हसनर इंडेक्स हसनर रेशियो को भी डिस्कस करेंगे, वो भी जो है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए हसनर रेशियो क्या होता है। हसनर रेशियो क्या होता है कि ये भी एक तरीके का जो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक ना। तो हसनर रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हसनर रेशियो क्या कहता है, इसमें हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं कि जब किसी कंटेनर में पाउडर पोर्ट था, फिल था, ठीक ना, तो हम उसको जो है टैप्ड किए थे। इसके पहले हम डिस्कस किए टैप्ड डेंसिटी क्या होता है। तो जब इसको हम टैप्ड किए थे बाय द एक्सटर्नल पोर, तो कितना अमाउंट टैप्ड हुआ है, मतलब उसके रेशियो के बेसिस पे। पहले तो हमको नहीं पता था ना, पहले ये पता था कि हाँ पहले जो है बल्क वॉल्यूम इतना था और जब टैप्ड किए तो इतना हो गया घट के। बट अगर हम उसके अमाउंट के बेसिस पे अगर स्टडी करते हैं, उसके रेशियो के बेसिस पे अगर स्टडी करते हैं कि हमारा जो टैप्ड वॉल्यूम ऑफ पाउडर है वो कितना अमाउंट में हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं हसनर रेशियो। उसी से जो है हम फ्लो प्रॉपर्टी को जो है डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो है कितना अमाउंट ऑफ टैप्ड वॉल्यूम पाउडर क्या हुआ है, टैप्ड हुआ है, उस
हम जो है हसनर रेशियो से निकाल के उसके फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें देखिए हसनर रेशियो का क्या कह रहा है कि अगर 1.00 से 1.11 तक है, अगर हसनर रेशियो 1.00 से 1.11 तक है तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्सेलेंट होगी। अगर हसनर रेशियो का देखिए हसनर रेशियो अगर 1.20 से 1.80 तक है तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी गुड होगी, ठीक ना। अगर 1.90 से है, फिर 1.19 से 1.25 तक अगर है तो फेयर होगी। तो ऐसे ऐसे आप जो है इसकी फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर पाएंगे बाय द हसनर रेशियो, कि हमारा हसनर रेशियो कितना है और किस रेशियो पर हमारा कौन से टाइप का फ्लो प्रॉपर्टी होगा, वो आप लोग जो है हसनर रेशियो से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। ये भी जो है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए यूज में आता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये क्लास 1, 2, 3, 4 में डिवाइड होता है। उसकी सॉल्युबिलिटी देखिए, ये जो BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग के सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी, ठीक ना, इसको जो है स्टडी करने के लिए हम जो है इसको स्टडी करते हैं BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो हमारे ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों का जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। तो देखिए ये इसको जो है क्लासिफाई किया गया है क्लास फर्स्ट में जो ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, और परमिएबिलिटी क्या होगी, ये भी हाई होगी। इसका एग्जांपल है मेटोप्रोपिलोल, ठीक ना, मेटोप्रोलोल, ठीक। ये हमारा जो है ड्रग्स का नाम है, ये सब एग्जांपल दिए गए हैं। और क्लास सेकंड में क्या होता है कि हमारी जो ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है और परमिएबिलिटी हाई होती है। और क्लास थर्ड में क्या है कि हमारा सॉल्युबिलिटी जो है हाई होता है और परमिएबिलिटी क्या होता है, लो होता है। और इसका एग्जांपल ए है, ठीक ना, एग्जांपल दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्लास फोर्थ में क्या होता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है, और परमिएबिलिटी क्या होती है, ये भी लो होती है। और इसका एग्जांपल है टैक्सोल। तो ये सब चीजें जो है हमारी जो है किसमें हेल्प करती हैं, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। तो इतने सारे मेथड थे, ठीक, आपके सिलेबस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और हम इन सब का नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में दे देंगे, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो की प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए, आपको ये सब चीज़ें जो हैं बेटर रूप से जो है समझ में आएंगी।